अभी आपने यूपी ही में, इधर मगरिबी यूपी में ऐसी जगह तो मुझे याद नहीं आ रही, पवन कुमार लड़का छप्पड़ में रहता है। वो तो जब बीबीसी लंदन वाले, आज तक वाले, एबीपी न्यूज़ वाले उसके घर पे पहुंचे तो उसने जाके पूछा तो उसकी माँ को तो ये भी नहीं पता IAS क्या चीज़ होती है, यूपीएससी एग्जाम क्या होता है। पत्रकारों ने उसकी माँ से पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा पता है क्या बनेगा, का ये तो नहीं पता, मगर लल्ला हमारा खुश है तो माँ भी खुश है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उस लड़के ने बताया मुझे सेकंड हैंड मोबाइल दिलवाया, मेरी माँ ने मजदूरी की, बहन ने, बाप ने 3500 रुपए का, और वो लड़का DM की पोस्ट तक पहुंचेगा। किसने पहुंचाया? ये पावर है, पावर ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में बड़ी ताकत होती है, इंसान को जमीन से ला करके वो जो है मनसब तक पहुंचा देती है। इसलिए मेरे साथियों, तालीम की तरफ तवज्जो दो। ये मत सोचो कि गरीब आदमी कैसे पढ़ सकता है। अरे मुझसे कहलवाना चाहते हो तो फिर कहलवा लो। ये जुमला गरीब ही संघर्ष करके दिखाता है, अमीरों के बेटे उतना नहीं पढ़ पाते जितना मजदूरों के बेटे पढ़ के दिखा रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ इस नियत के साथ पढ़ें कि मालिक हमें आपको बवक़्त अजल भी कलमे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब मौत आए तो ज़बान पर बेसाख्ता जारी हो जाए। सारे लोग पढ़ के बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ भी पढ़िए झूम झूम कर एक मरतबा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे ये बुज़ुर्ग जो आँखों से अगरचे नाबीना हैं, नारा लगाया कई दफ़ा, नाबीना है, नाम क्या है इनका? शाकिर, इस्म बा मुसम्मा, यानी शुक्र है। हाँ, नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शाकिर, शुक्र करने वाले। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, और हदीस सही, बल्कि बुखारी में तमाम मरफू अहादीस सही ही हैं। हदीस ये है, हदीस कुस्सी है, हुजूर पाक इसके रावी हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिससे मैं बीनाई ख़त्म करूं, यानी उसको बीनाई न दूं, नाबीना रखूं, तुम्मा सबरा, वो बंदा उस पर सब्र करे। और इनका नाम तो है ही शाकिर, शुक्र करने वाला। अल्लाह पाक फरमाता, मैं उसको बीनाई के इवज़ जन्नत का तोहफ़ा अता करता हूँ। मुझे भी हमारे रफ़ीक, हमारे दोस्त करम फरमा मौलाना हसनैन साहब ने बताया कि ये नाबीना हैं, लेकिन आप हज़रत जज्बा इनका देखिए। मैं बैठे बैठे वहीं पे सोच रहा था और अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा था कि जब नंबर आएगा तो मैं इनके बारे में, और सिर्फ इनके बारे में नहीं, मंजनपुर के बारे में ये कहूँगा कि जब यहाँ नाबीना हजरात के इश्क़ का ये आलम है तो बीना हजरात के इश्क़ का आलम। वाह। और हमारे वो कौन थे? असगर साहब थे ना, वो जब मनक़बत पेश कर रहे थे, हुजूर की नात पढ़ रहे थे, तो मैं बार बार एक बात सोच रहा था। इजाज़त हो तो बता दूं क्या सोच रहा था? जो चेयर्स पे बैठे उनको भी बता दूं, इजाज़त हो तो? मैं बार बार ये सोच रहा था। हमारी ख़वातीन भी तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं इनकी तारीफ़ इसलिए भी करूँगा कि ये काफ़ी तादाद में भी हैं और बग़ैर किसी शोर शराबे के सुकून के साथ बैठी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसे डिसिप्लिन का, सलीक़े का, तहज़ीब व सक़ाफ़त का और यहाँ घरेलू मामलात का अंदाज़ा होता है कि अच्छे मामलात हैं, तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं, सुलझी हुई और माशाअल्लाह दीन की फ़हम रखने वाली। वरना आप 4 औरतों को एक जगह बिठा दो, फिर जलसा करके दिखा दो आप मुझे। लेकिन यहाँ इतनी तादाद में कितने सुकून के साथ सुन रही हैं तमामी ख़वातीन। तो हज़रात, मैं हमारे शाकिर भाई के जज्बात को देख रहा था और साथ ही आपके भी एहसासात को देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था, या अल्लाह, 1450 साल गुजर गए कमोबेश आमना के लाल को पर्दा किए हुए। हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर मंझनपुर, वहाँ आज हमने हुजूर को देखा नहीं, किसी ने भी। एक दीवाना नात पढ़ रहा है,
तो नाबीना नारा लगा रहा है, बीनाई वाले जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ या अल्लाह, जब आज हुजूर से मोहब्बत का ये आलम है, तो जब हज़रत हसन मस्जिद नबवी में नाज सुनाते होंगे तो क्या आलम हो जाता। क्या कहने। मेरे जहन में नूरैन वारी साहब बार बार ये बात आ रही थी कि या अल्लाह, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम। जिंदाबाद, नारे तकबीर। यार अपने हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे सईद भाई जिंदाबाद, बड़ी कोशिश रही तारीख के लिए, और हमारे ये कमेटी के, अरे मेरा नाम जहन से निकल, रफीक भाई हैं और उधर अब्दुल्ला भाई हैं माशाअल्लाह, और यहाँ तो सब भाई भाई हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे। मेरे जहन में बार बार कि या अल्लाह, तेरे महबूब की मोहब्बत कम नहीं है दिलों से, अमल कम हो गया है। मोहब्बत तो आज भी, अल्लाह अकबर। अरे भाई, कोई कीड़ा या कोई मकोड़ा जब हुजूर के बारे में बकवास करता है ना, बद से बद अमल, बेअमल, कैसा ही सही, मगर तड़प जाता है। अगर सच्ची बात हो तो बोलो। बात अगर हुजूर के नामूस की आ जाए तो लाइन में खड़ा हुआ आखिरी शख्स जो मस्जिद में भी नहीं आता, अल्लाह करे वो मस्जिद में आने लगे, अल्लाह करे वो नेक बन जाए, तड़प जाता है। तो मेरे जहन में ये बात आती है, या अल्लाह, ये सरों का सैलाब पूरी दुनिया में अरबों में जिनकी तादाद है, हुजूर की जब बात आती है ना, तो फिर सबकी एक ही टोन होती है, रंग काला हो या गोरा, तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता, कैसा ही हो, सबकी एक ही आवाज होती है, और वो आवाज ये होती है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अब तक शाकिर भाई ने नारे लगाए। अच्छा, फिर खड़े हो गए शाकिर भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठ जाओ शाकिर भाई, अल्लाह खुश रखे। आए भाई शाकिर भाई, हमारे लिए भी दुआ करें आप। अल्लाह हमारी और इन सब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, गुनाहों को माफ़। नाबीना हैं और इनकी माँ ने नाम भी कितना अच्छा रखा है, शाकिर। सुभान अल्लाह, शुक्र करने वाला है। ज़बान से नाशुक्री नहीं, शुक्र के अल्फाज हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, इनकी तकलीफ परेशानियों को दूर फरमाए। और भाइयों, बात सिर्फ ज़मीन की नहीं है, हज़ारों जलसे होते होंगे एवरीडे विदाउट एनी गैप पूरे वर्ल्ड में हुजूर की तारीफ और तौसीफ में। ये तो ज़मीन का आलम है, मेरे हुजूर के जलसे तो आसमानों में होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। उसका तरीका क्या होता अल्लाह बेहतर जाने, मगर जिक्र तो उनका हर जगह होता है। हमारे आला हजरत ने कोई यूं ही थोड़ी कह दिया है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बहुत अच्छा, बल्कि आला हजरत तो ये कहते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ये जमीन वाले क्या जाने तेरी शान क्या है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और इस शान के साथ मुस्तफ़ा का फरेरा लहरा रहा है कि आसमान वाले ही हैरत में नहीं है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर ते है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब मुझे मंजनपुर वालों एक बात बताओ, मुआशरफ साहब, ये जो दुनिया में कुछ निकले हैं बेचारे, जिनका मानना यह है कि हुजूर के बारे में अब शब्द कहें तो जिक्र उनका ख़त्म हो जाएगा। मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में आपकी दुआओं से ये बात कही कि रब ने अपने महबूब के नामूस की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे करम पर लिया है। वाह,
सुभान अल्लाह। कुरान बेशक, हक है नाजिल हजरत। किया, उसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुदा ने लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया अल्लाह की कसम इधर से उधर हो जाए, हाँ हाँ मुझे कहने दो, ये फट जाए आसमान, फट जाए जमीन, मगर याद रखो न कुरान बदलेगा न मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा के नामूस पे कोई फर्क आएगा। साफ कह दिया हमारे बुजुर्गों ने, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा जिंदाबाद, आए न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा जिंदाबाद। और हुजूर का जिक्र, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा किया। बहुत अच्छा, बहुत तो शाबाश। जिसके जिक्र को ऊंचा किया ही उसने है, जो संसार की रचना करने वाला रचयिता है, तो उसका जिक्र मिटा कौन सकता है। अल्लाह अल्लाह। आओ मैं तुम्हें 4 मिसरे सुनाऊं, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया। जिंदाबाद। फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये तो बात इमामुल अंबिया की हो रही है मेरे भाइयों। उनके जिक्र को क्या, उनके जिक्र को कोई क्या खत्म करेगा। उनके बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने जरा, कोई जवाब नहीं। नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिनके नाम की खाते हो अल्हम्दुलिल्लाह आप बिरयानी। समझ लो ये भी है खुदा की मेहरबानी, अगरचे कुछ लोगों की होती है परेशानी, मगर मुझे मालूम है कि आप नहीं छोड़ोगे बिरयानी। अरे बोलते भी रहो ना यार जोर से। उनका जिक्र दुनिया न मिटा सकी। बात मंजनपुर इलाहाबाद कौशाम्बी की नहीं, भदोही की नहीं, गोरखपुर की नहीं, पूरी दुनिया में जश्न गौसुल वरा। बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में जश्न गौसुल वरा, तज़किरे गौसुल वरा, जिक्र गौसुल वरा। वाह। मैं तो ये देखता हूँ जितना मिटाना चाहो उतना ही जिक्र बढ़ता चला जाता है। जब बेटे का आलम ये है तो बाप का आलम क्या होगा। बहुत अच्छा। जिंदाबाद। और दुनिया कोई सईद भाई किसी को बिला वजह याद करती है। उनकी सीरत पढ़ो। अब्बा का वाकया बड़ा मशहूर, सेब बहता हुआ खा लिया तो बाग में पहुंच गए। वाकया तो सुना है, मगर इससे सीख भी तो लो कि हम जिसको कहते हैं दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन पकड़ो भी तो पहले। वहाँ सेब खा लिया तो जिंदगी दाव पे लगाने तैयार, यहाँ पे लौट के पिलौट निकल गए, डकार लेने तैयार नहीं। हक है। हाँ ये नहीं है मैं सिर्फ तुमसे नारे लगवाऊं, यही इस्लाम है। प्रैक्टिकल मैदान में भी आना पड़ेगा। ये कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी तो पूछना पड़ेगा पकड़ा भी है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको बिलान, इधर जो भी बोलते हैं उसे बालिश बोलते हैं इसको। अगर कोई किसी की इतनी जमीन दबा ले, देखो ऐसे समझो, इतनी यहां से यहां तक, इस ये नहीं कह रहा हूं, यहां से यहां तक नहीं कह रहा हूं, इस अंगूठे से यहां तक। तशरीफ फरमाओ लामा, पूछ लो। मैं कमजोर बात कहते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंसानों निकल जाए तो रुजू भी कर लूंगा। हाँ इंसानों, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये हदीस मतनन सनदन जरहन तादीलन, हर एतबार से ओके, हर एतबार से बिल्कुल दुरुस्त। हदीस क्या है? हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अगर कोई किसी की नाहक जमीन दबा ले, सिर्फ एक बालिश, इतनी जमीन दबा ले, इतनी जमीन का कितना बड़ा गुनाह है वो आगे बता रहा हूँ। तो फिर अंदाजा लगा लेना कि जब इतनी का इतना बड़ा गुनाह है तो पूरे पूरे 100 गज प्लॉट का कितना बड़ा गुनाह होगा। बहुत अच्छा पैगाम है। अरे इसी की तो लड़ाइयाँ हैं आजकल मुसलमानों में, ज्यादातर माल की तो लड़ाइयाँ हैं। सगा भाई सगे भाई से नहीं बोलता, मोहल्ले मोहल्ले में दूरी, चंद नौजवान खड़े होके गौसे पाक की मोहब्बत का जलसा करें।
तो देना तो छोड़ो, टांग पकड़ने में लगे हुए हैं। हम ये कहते हैं गुड़ न दो, गुड़ जैसी बोली बोल दो, वो लगे हुए टांग पकड़ने में। ऐसी दूरी पैदा हो गई हम लोगों में भाइयों, ये दूरी क्यों है? मोहब्बत से रहो, एक होके रहो। तुम भी आपस में लड़ोगे तो दुश्मन को बुलडोजर चलाने की जरूरत ही कहां पड़ेगी? एक दूसरे के दिल के करीब होने की जरूरत है। माल के ऊपर, नाम के ऊपर, लालच के ऊपर लड़ो नहीं। गौसे पाक की 11वीं का जलसा किया तो पैगाम लेकर के जाओ। उनके अब्बा ने बहता हुआ सेब खा लिया, तोड़ा नहीं था ना, बह रहा था। तो बाग में पहुंच गए, जिसका बाग था। अस्सलामु अलैकुम, वो बोले वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? का हुजूर आपके बाग का टूटा हुआ सेब जो बहता हुआ जा रहा था मैंने खा लिया। जो सजा देना दुनिया में दो, आखिरत में न दो, वो भी समझ गए। इससे अच्छा जवान कहाँ मिलेगा? वाह, बहुत अच्छा। कहा बेटा मेरे बाग की सिंचाई करना होगी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सिंचाई करना तो बहाना था, असल में बेटी उनकी जवान थी। वो ये देखना चाहते थे तहज्जुद गुजार है कि नहीं, सजदे का ज़ौक़ है कि नहीं, कुरान पढ़ता है कि नहीं। पहले रिश्तों के लिए दीन देखा जाता था, इसलिए रिश्ते पायदार होते थे और उन रिश्तों के नतीजे में गौसे आज़म जैसे लोग पैदा हुआ करते थे। अब दुनिया देखी जाती है, इसलिए एक्टर पैदा हो रहे हैं। क्या बात है हज़रत, हकीकत है, बहुत अच्छा। अब ये देखा जा रहा है कि लड़के पे मर्सिडीज है कि नहीं। किसी ने कहा बिचौलिया ने कि लड़का कभी कभी पौवा भी चढ़ा लेता है, नशेड़ी भी है, ज्यादातर, मगर सैलरी तो 1 लाख है। बताओ, अपनी नाजुक सी बेटी का हाथ एक शराबी के हाथ में दे दिया। बाद में आए मौलाना अशरफ साहब के पास, हजरत क्या बताएं, सोचा इंसान था मगर हैवान निकला। उसकी जगह तू 10,000 वाले लड़के को देखता, 15,000 20,000 वाले लड़के को देखता, मगर तहज्जुद गुजार को देखता तो तेरी बेटी सुकून के साथ रहती, इज्जत के साथ रहती, अगरचे ज्यादा अच्छा ना खाती मगर डिप्रेशन की पेशेंट ना होती। अरे हम जो बोल रहे हैं समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम लोग दुनिया को देखते हैं, बेशक दुनिया देखो मगर पहले दीन देखो। बहुत अच्छा, पहले दीन देखो, माशाअल्लाह, यहाँ बहुत देखो। अच्छा पैगाम। बाग वालों के जहन में ये नहीं है कि मैं इससे ये पूछूं प्रॉपर्टी कितनी है, माल कितना, नहीं। देखा इतना अच्छा लड़का है कि बहता हुआ सेब खा लिया तो आ गया। कहा बेटे हमारे बाग की सिंचाई करो। सिंचाई कराना तो बहाना था, देखना ये था कि तौर तरीका कैसा है। अब रात में जब वो बाग के मालिक बेदार होते तो देखते थे ये जवान कभी कुरान पढ़ रहा होता, कभी सजदा कर रहा होता। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी नबी ये पाक पे दुरूदो सलाम पढ़ रहा होता। मन को भा गया, कहने लगे एक बात और मानो, तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, जाने देंगे। इस जवान का नाम था अबू साले, ये हैं गौसे पाक के अब्बू जान, और जो बाग के मालिक हैं वो हैं हजरत अब्दुल्ला सौमई गौसे पाक के नाना जान। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। कहा बेटा एक बात और मानो। कहा हुजूर सब बात मानूंगा, क़यामत में दामन न पकड़ता। एक सेब खा लिया तो इतना अपना एहसास है, यहाँ हम लोग हराम पे हराम खा रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं है कि खुदा को मुंह भी दिखाना हमें। बड़े भाई का हक मार गया, छोटा बड़े का, बड़ा छोटे का। देखो घर में जब आप मोहल्ले में इत्तेफाक तलाश कर रहे हैं, आजकल घर में इत्तेफाक नहीं है। सगा भाई जब अपना मकान बनाता है ना तो दीवार पे इतनी सी जगह पे लड़ता, इतनी सी, अरे समझ लेना यहाँ पे जहाँ अंगूठा रखा हुआ है यार, इतनी सी, अरे ना यहाँ से ईंट लगाओ, यहाँ से नहीं, यहाँ से ईंट लगाओ, सर फोड़ लेगा। उतने की जगह ना होगी जितने मुकदमों में हार जाएगा, पैसे खर्च कर देगा मुकदमों में। जिस भाई के लिए बचपन में तू जान देने तैयार था, आज उसे जरा सी जगह नहीं दे सकता। अल्लाह, कैसी दूरियां आ गई, क्यों हो गई इतनी नफरत एक दूसरे से? दुनिया का माल कोई अपने साथ लेके नहीं गया है। बेशक माल कमाओ, किसी का दिल तोड़ के नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ के। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नफरतों का बाजार गरम करके नहीं, मोहब्बतों के फूल खिला के। माल कमाओ मगर कारून के वारिस बन के नहीं, उस्मान के वारिस बन के। वाह 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 वाह, क्या कहने। माल कमाओ, वेरी गुड,
जज़ाए खैर अता फरमाए। ये ज़रा से बच्चे देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक मेरी नस्लों को, हम सब की नस्लों को दीन का सच्चा दाई बनाए। आमीन बोलो ज़रा। मंजनपुर में एक से एक बड़े उलमा पैदा हो, जोर से बोलो आमीन भाइयों। ज़रा छोटी छोटी बातों पे झगड़े, वो हदीस भी मुकम्मल कर दूं वरना बीच में रह जाएगी फिर। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई किसी की नाहक जमीन दबा ले एक बालिश, क़यामत के दिन उसकी गर्दन में सातों तबकात जो ज़मीन के हैं उसे तौक बना करके डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमान हुजूर की बातों पे अमल करें ना, अल्लाह की कसम FIR की नौबत ही नहीं आएगी। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, माइक पे कह रहा हूँ और कैमरे के सामने कह रहा हूँ। मुसलमान अमल ही नहीं कर रहा इसलिए पिट रहा। हमारे झगड़े छोटे छोटे क्यों झगड़े होंगे भाई? जब हम एक दूसरे का हक मारेंगे नहीं, किसी को गाली देंगे नहीं, किसी को नाहक सताएंगे नहीं, तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी कहेंगे अरे वो झूठ बोलते हैं गोदी मीडिया में बैठ के। मुसलमान वो नहीं है जो तुम बता रहे हो, मुसलमान तो ये हैं जो मंजनपुर में नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह। न किसी का दिल दुखाते, न किसी को तकलीफ देखते। हम लोग मुसलमानों के मोहल्ले में आप चले जाओ, रास्ते तंग कर दिए इन लोगों ने, दूसरों की जगहों पे कब्जे कर लिए हम लोगों ने। अरे दुश्मन तो मुंतजिर है, इंतजार कर रहा कि हम मिस्टेक करें वो बदला ले। आप मिस्टेक ही मत करो। आप ऐसे बन जाओ कि वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे एक बेचारा मुसलमान गरीब अपने लिए कुछ खाना वाना कुछ पैसे मांग रहा था, वहाँ से एक अंग्रेज़ का गुजर हुआ, उस अंग्रेज़ का जल्दबाजी में बैग गिर गया, उसमें पैसे थे, कीमती कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसके, तो वो चला गया वहाँ से अंग्रेज़। इतने में ये फ़कीर आदमी बेचारा गरीब मुसलमान उस बैग तक पहुँचा, उसने चारों तरफ देखा, तब तक वो निकल गया था। उसकी खुददारी और ईमानदारी को सलाम करो मंजनपुर वालों। कुछ अरसे के बाद फिर उस अंग्रेज़ का वहीं पे आना हुआ, उसने कलाई पकड़ ली, भाई साहब आपकी अमानत मेरे पास महफूज रखी हुई है। घर पे ले गया, ले जाने के बाद वो पूरी अमानत घर पे सर छुपाने को छत नहीं थी सही से, छप्पर पड़ा हुआ था। वो अंग्रेज़ उस बैग को खोल के देखता है, पेशानी चूम के कहता है तुम्हारे नबी मोहम्मद को नहीं देखा मगर तुम्हें देख के कहता हूँ कि दिल्ली में गरीब मुसलमान के किरदार का जब ये आलम है तो तुम्हारे नबी के किरदार का आलम क्या होगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत खुश। सच सच बताना है गरीब मुसलमान, तुमने इसको हाथ भी नहीं लगाया खोलने के लिए। कहा हाथ लगाने की बात करते हो, हमारे दिल में भी ख्याल नहीं आया। हम भूखे रह लेंगे मगर किसी का माल नहीं खाएंगे। हम वो मुसलमान है कि मर जाएंगे अपने ईमान का सौदा न करेंगे। जोर से बोलो भाइयों, जरा जोर से बोलो। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। खोल दिया करो, बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबों लहजाना हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे। हंस हंस के हर की कैब के आलम में जिएंगे। दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हाथ उठा के पढ़ो सारे लोग। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबे की तमन्ना न करेंगे। पढ़ो सारे लोग। मर जाएंगे। मेरी माओ बहनों, तुम भी इसे याद करो, बच्चों को यही सुनाया करो। मोबाइल पे कार्टून मत दिखाया करो वरना वो टिकटॉकर बनेंगे, वो कार्टून बनेंगे कार्टून। यही सुनाओ जो मैं आपको सुना रहा हूँ, दीन की बातें सुनाओ। पढ़ो सारे लोग। मर जाएंगे ईमान का, सईद भाई हम दिल से हर एक नक्शे का खत्म कर दो यार, ये ना इत्तेफाक एक दूसरे की टांगे खींचना। वो किसी ने कहा था कि मरने के बाद तो दुश्मन भी कांधा देता है, मरने के बाद ना जीते जी दोस्तों ने भी साथ ना दिया, मरने के बाद कांधा देने आ गए।
जीते जी भी तो सहारा दे देते। हम दिल से हर के नक्शे कदूरत को मिटा कर तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर आबाद ये उजड़ा हुआ काशाना करेंगे। बोलो सारे लोग जरा बुलंद आवाज से, मर जाएंगे ईमान का सौदा। हाथ उठा के पढ़ो भाई मेरे साथ, मर जाएंगे मर जाएंगे। हसनैन भाई गौसे पाक के अब्बू जान से उनके नाना कहते हैं कि मेरी बेटी से निकाह भी करना होगा, तब करूंगा तुम्हारी मिस्टेक को माफ। कहा मंजूर है। एक दफा भी नहीं सोचा कि पूछ तो लूं लड़की कैसी है। जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है ना, वो अल्लाह की रज़ा के अलावा अल्लाह की कसम सोचते ही नहीं है। वो तो तलवारों की झनकार में भी सजदा करके दिखा देते हैं, सजदे में गर्दन कटवा देते हैं। फातिमा के बेटे हुसैन इब्ने अली को देखो, अल्लाह की रज़ा पे निगाह होती है बस। कहा हज़रत मुझे मंजूर है, क़यामत में दामन न पकड़ना बस। कहा मेरी बेटी नाबीना है। कहा तब भी कोई बात नहीं है। कहा वो पैरों से भी नहीं चल सकती। कहा कोई बात नहीं है। हाथ से भी माजूर है। कहा मुझे तब भी मंजूर है। निकाह हो गया। और पहली दफा जब अपनी ज़ौजा हजरत फातिमा उम्मुल खैर को देखा तो जो बताया ऐसा नहीं था। वो सीरत में भी लाजवाब, सूरत में भी लाजवाब, किरदार भी लाजवाब, गुफ्तार भी लाजवाब, रफ्तार भी अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंचे वहीं पर अपने अब तो सुसर हो गए ना, कहने लगे हजरत ऐसा तो नहीं जैसे आपने बताया। कहा बेटा बात मेरी भी सच्ची है, मगर ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का नतीजा अता फरमाया है। मैंने जो कहा वो भी ठीक था। मेरी बेटी नाबीना इसलिए है कि उसने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं देखा, पैरों से कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया, उसने पैरों से नहीं चली। अब मुझे बताओ, एक तरफ फातिमा उम्मुल खैर जैसी पाकीज़ा खातून और दूसरी तरफ अबू सालेह जैसा पाकीज़ा नौजवान, जब इन दो वजूद का संगम होता है तो दुनिया में अब्दुल कादिर जिलानी का जन्म होता है। ज़रा ज़ोर से बोल दो, ज़ोर से बोल दो। एक सेब ही तो खाया था। अच्छा मुझे मौलाना अशरफ साहब यहाँ पे एक बुखारी शरीफ की हदीस आपने पढ़ी होगी यकीनन, वो बुखारी में है कि दो लोगों ने हुजूर पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के दो लोगों का वाक़या, दो शख्सों का वाक़या सुना रहे हैं, दो अफराद का ये कह लो। एक ने ज़मीन बेची, दूसरे ने ख़रीदी। सुनो मंजनपुर वालों, हदीस शरीफ है ये। अच्छा जब उन्होंने ज़मीन ख़रीद ली तो जिसने ज़मीन ख़रीदी थी उसने ज़मीन को खोदा, मकान उकान बनाना रहा होगा या फसल उगाना उसको। अब उसमें जो निकल आया सोने से भरा हुआ मटका। बड़ी जोर से बोले सोने के नाम पर, अल्लाह करे तुम्हारे वहां भी निकल आए। अब तो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और माए बहनें तो सोने के लिए अपने शौहर से लड़ जाएं। बेशक लड़ो मगर लिमिट में लड़ो। बेशक अपने शौहर से मुतालबा नहीं करोगी तो किससे करोगी, ठीक है, मगर ये देख लो उसकी आमदनी कैसी है। ये ना हो बेचारा वो चांदी के लायक नहीं है तुम सोना मांगो। हाँ अगर उसकी आमद ठीक है तो बेशक मांगो, कोई हरज नहीं है, खूब मांगो। अल्लाह ताला तुम्हारे शौहर को तुम्हें खूब खुश रखे, आमीन बोलो जोर से। क्या निकला? सोने से भरा हुआ मटका, समझते हो नहीं? अब वो जिसने जमीन खरीदी उसको सोने का मटका मिला, पेमेंट दे चुका था, उसी के घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। जाकर के कहने लगा जनाबे वाला हमने आपको पेमेंट दिया, आपने ज़मीन दी, ज़मीन हमारी हो गई, पेमेंट आपकी हो गई, हमें ज़मीन मिल गई, बात ख़त्म, जितने पैसे उतने की ज़मीन। ऐसे लगता है आप या आपके अब्बा या आपके अब्बा के अब्बा या उनके अब्बा के अब्बा इस ज़मीन में ख़जाना दफना करके भूल गए थे, लिहाजा आपका ख़जाना आपके पास, हमारी ज़मीन हमारे पास। अल्लाह वाह भाई। आजकल हो सकता है ऐसा? कौशाम्बी में नहीं, संभल में भी नहीं हो सकता। कभी आप मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है हजरत। आपने तो बहुत नरम जुमला बोल दिया हजरत। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। लाखों में एक बंदा मिले, मटका तो वो भी लेकर आएगा लाखों में एक। सोना हल्का फुल्का 1-2 तोला निकल आया तो सोचेगा यार क्या नियत खराब करना है। सोने के मटके पे नियत खराब ना हो, और वो भी 21वीं शताब्दी में।
लाखों में, चलो फिर भी मान लो भाई मौलाना नूरैन वारिस साहब, अरे हो सकता है हजरत अटैक ही आ जाए खुशी की वजह से। जी 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 जी, ये हालात ऐसे हैं। मंजनपुर वालों, अब ये भी तो पूछो उसने क्या रिप्लाई दिया। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी कहता रे 4-5 दिन पहले ही तो दफनाया था। कोतवाल साहब को पकड़ता, किसी और को पकड़ता। पहले जमाने में बेनामे नहीं थे जो रजिस्ट्री दिखा करके केस जीत जाता सामने वाला। अब तुम ये भी तो पूछो मौलाना साहब, ये बताओ फिर बेनामे कब से चले, जब से बेमानी चली। बेईमानी चली तो बेईमानी चली, क्या कहने। हाँ, पहले जबान दे दी, बात खत्म। हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए माशाल्लाह हमें बुलाकर ला रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ मेरी कौम के बच्चे लॉयर बने। वाह, अच्छा पैगाम है। अभी हमारे कहाँ चले गए हसन भाई? हाँ, MSO से है माशाल्लाह। महरेरा मुताहरा का पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। नस्लों को आगे बढ़ाएंगे। आधी रोटी न मिले तो भूखे रहेंगे, मगर बच्चों के हाथों में कलम दे के जाएंगे। पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? एक लॉयर नहीं और भी लॉयर बनो, उलमा भी बनो, हुफ्फाज़ कुर्रा भी बनो, MBBS डॉक्टर भी बनो, हाई कोर्ट के नहीं, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज बनो। बहुत अच्छा। अरे आमीन तो बोल दो यार, भले आदमी हो। और ये मत सोचो कि मंजनपुर में हजरत क्यों कह रहे हो, यहाँ कौन पढ़ सकता है, तुम तो फिर भी एक नगर पालिका में रहते हो। अब तो मैंने सुना मुख्यालय भी हो गया है, अल्लाह करे हमारे वहाँ भी हो जाए। तवज्जो है, ये तो इतनी बड़ी जगह है। APJ अबुल कलाम तो एक विलेज में रहते थे, अखबार बेच के फीस जमा करते थे, मगर पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, 18 घंटे 17 घंटे पढ़ते रहे, यहाँ तक कि अपने भारत को परमाणु ताकत दे करके उन्होंने बता दिया इंसान की निगाह अगर मंजिल पर हो तो कामयाबी एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कहा मैंने बीच में कि तालीम की तरफ तवज्जो दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। यहां पर देखो मैं जो वाकया सुना रहा हूं तुम्हें, जिसने जमीन बेची वो भी नियत का कितना साफ, और उसने कह दिया साफ साफ, बहुत अच्छा हजरत, कि भैया मेरी नियत खराब ना करना, मैंने ये खजाना दबाया ना मेरे अब्बा ने ना दादा ने। हाय 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 हाय, क्या कहने। दबाया होगा जिसने दबाया होगा। जब जमीन तुझे दे दी तो जो जमीन में है हमने वो भी तुझी को दे दिया। जिंदाबाद, क्या पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा। मंजनपुर वालों, बात अभी अनकंप्लीट है। अब फैसला कैसे हो? कोई लेने तैयार नहीं। वो कहता मैं भी सोना नहीं लूंगा, इधर से कहता मैं भी नहीं लूंगा। अब लेगा कौन? तो कहा चलो आलिम के पास। वाह, बहुत अच्छा। अरे बोल दो ना यार जोर से। हाँ, ऐसे ही तो होता। सुनने का मिजाज कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कितने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। किसके पास चलो भाई? शाकिर भाई वक्त कम है, बस मोहब्बत आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। किसके पास चलो? जब मामलात उलझ जाते हैं तो सुलझाने के लिए इल्म काम आता है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, लवर कोर्ट का हो, या फिर काज़ीउल क़ुज़ात का हो। बहुत अच्छा हजरत, हकीकत है। अब दौलत से मामला हल नहीं होगा, जब पेच फंसेगा तो इल्म उसको निकालेगा। इसलिए हमने बोल दिया कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जोर से बोलो, बच्चों को। बहुत अच्छा। अब आलिम के पास पहुंचे, आलिम साहब ने कहा क्या मैटर है? कहा हजरत ऐसे ऐसे हमने ज़मीन बेच दी, इन्होंने ज़मीन ले ली, अब इन्होंने उसको खोदा, उसमें सोने का मटका निकला, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं ले लूँ। मैं क्यों ले लूँ? मुझे खुदा को मुंह नहीं दिखाना है। वाह वाह, क्या बात। हजरत जो नसीब में है हलाल ही लूंगा, और जो नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो मेरा नहीं है मैं क्यों लूं? क्या कहने, बहुत अच्छा। सामने वाला बोला हजरत एक बात तो बताओ, जितने की पेमेंट दिया उतने की जमीन ले तो ली, सोना मैं क्यों लूं? वाह वाह। वो काजी साहब भी बहुत बढ़िया थे। अगला जुमला खुद समझ जाओ, वरना वो ये भी कह सकते थे जब तुम नहीं लेते और तुम भी नहीं लेते तो झगड़ा किस बात का, हमें दे दो। जी।
उन्होंने कहा एक काम करो, ये बताओ तुम्हारे पास औलाद है कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ। एक बोले लड़का, दूसरे ने कहा लड़की। काजी साहब ने कहा आपस में समधी बन जाओ, अपने लड़के का निकाह इनकी लड़की से करो। वाह यार अब तो बोलो, लब खोलो, जोर से बोलो। अपने लड़के का निकाह इनकी लड़की से करो और ये जो खजाना है उसी में एडजस्ट करो। वाह क्या बात है। जोर से बोलो। किसने हल किया ये मसला? इल्म ने। जोर से बोलो किसने? और देखो इल्म कैसा होता है, सुभान अल्लाह, इल्म कैसे काम आता है। हमारे गौसे पाक महबूबे सुभानी। हाँ 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 बहुत अच्छा। इधर आओ, करीब में आओ यार, तुम भले आदमी, तो दूर जाके बैठ गए। बहुत अच्छा। पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी। बाज लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ करामात दिखाना जानते थे, बेशक वो तो दिखाते थे ही, मगर इल्म के मैदान में भी वो यकताए रोजगार थे। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती जब जवाब ना दे पाते थे तो अब्दुल कादिर मुस्कुराते हुए चुटकियों में मसला हल कर दिया करते थे। जिंदाबाद। वाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। पूछिए हजरत मौलाना अशरफ साहब से। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा, और भी किताबों में है कि आपके ज़माने में एक आदमी ने कसम ले ली। और कसम क्या ली? मैं ऐसी इबादत करूंगा। तवज्जो से सुनो भाई, वरना तवज्जो से सुनो वरना बाउंस हो जाएगा, बाउंस। हाँ तवज्जो से सुनो, बाउंस हो जाएगा। हाँ। मैं ऐसी इबादत करूंगा, ऐसी इबादत करूंगा कि दुनिया में वो इबादत कोई नहीं कर रहा हो। जब मैं वो इबादत कर रहा हूँ, मैं ही हूँ अकेला, इंसानों में कोई वो इबादत नहीं कर रहा हो। अगर ऐसी इबादत मैंने न की तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। कितनी? अब उसने बाद में सोचा यार ऐसी कौन सी इबादत है कि मैं करूं तो दुनिया में सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, दूसरा ना हो। अगर कुरान पढ़ूं रात में 3 बजे भी तो क्या पता कहां कहां कौन कौन पढ़ रहा है जी। अरे मेरी बात समझ में नहीं आई मेरे ख्याल से आप लोगों को। अगर सदका करूं तो क्या पता कौन कर रहा है, नमाज पढ़ूं तो क्या पता कहां, दुनिया इतनी बड़ी। अच्छा चलो आज़ान दे के देखता हूँ तो क्या पता आज़ान का मामला ये है कि यहाँ हो रही है, वहाँ नहीं, तो यहाँ पे ख़त्म तो वहाँ शुरू। आज़ान की आवाज़ तो ख़त्म ही नहीं होती। और आज़ान से मुझे ये भी याद आया, आप लोग भी आज़ान याद करके जाओ यहाँ से। आज़ान दिया करो, बड़ा सवाब है आज़ान देने का। न शेख देता है न पठान देता है, नसीब वाले का बेटा आज़ान देता है। जिंदाबाद। क्या आज़ान दिया करो और आज़ान सुन के अपने काम काज भी छोड़ दिया करो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया करो। जब आज़ान सुना करो, दौरे मुस्तफ़ा याद किया करो। जब हजरत बिलाल आज़ान देते थे, लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में आकर सर झुका दिया करते थे। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, झूम के पड़े सारे लोग, हैया सलाते हैया सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हैया। अरे भाई अच्छा माशाल्लाह मौलाना हमारे वारिस नूरैन वारिस साहब आपने हमें दिया, हमने आपको दे दिया। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अरे माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सारे लोग झूम के पढ़ो मेरे साथ, हैया। अरे प्यार से पढ़ो ना यार, हैया अला सलाते हैया अला सला। जिंदाबाद। बहुत अच्छा। नूरी साहब क्या बता रहे थे, कोई आया था? अच्छा हाँ ठीक है। अरे बचपने में सुनते थे हम हजरत, जब बहुत छोटे थे मदरसे में पढ़ते थे, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा, तब ये कलाम सुना करते थे।
हाँ उन्होंने पढ़ा है, तब सुनते थे। और माशाल्लाह मुझे, मैं पढ़ देता हूँ, मुझे याद आ जाता है। तो ओ भाइयों प्यार के साथ पढ़ो। अभी करबला के हवाले से भी अशार पढ़े ना, अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, है जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। अब यार तकरीर आज जो है ना पहले करना पड़ी, चूंकि बहुत लंबा मेरा विजिट हो गया, मुझे घर पे भी जाना है और गाड़ी भी पकड़ना है इलाहाबाद से। तो इसलिए आज का मामला ये है कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो कि हमारी ट्रेन निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मगर बात मुकम्मल करेंगे पहले। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा है। अच्छा आप सुनेंगे कब तक? अगर हम तकरीर करते रहें तो कब तक सुन लेंगे आप लोग? 5 बजे तक। ये मोहब्बत है। और अभी तो हमारे हसन करीब आ जाओ भाई, तुम ये देखने में छोटे हैं मगर पढ़ने में बहुत बड़े हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा। हमारे शाकिर भाई कह रहे हैं हजरत गाड़ी नहीं छूटेगी। अरे कोई दूसरा ये भी कह सकता हजरत छूटने दो गाड़ी, आज तकरीर नहीं छूटेगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, बहुत अच्छा। ये हमारे बड़े भाई हैं मौलाना अशरफ साहब किबला, इनकी बड़ी मोहब्बतें रहती हैं। और जब तारीख ली तो कहा हजरत आना ज़रूर है। हमने कहा आई विल कम, ज़रूर आएंगे। विल लगाने का मतलब ये है कि ज़रूर आएंगे। बारिश होगी तब भी आएंगे, नहीं होगी तब भी आएंगे। और आ गए, मुलाकात हो गई। इसी बहाने हमारी आपकी, ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनू क्या। उस दिन गोपालीपुर में हमारे तस्लीम भाई कहने लगे हजरत यहीं घर बना लो, हम ज़मीन लेके देते हैं। मंजनपुर वाले भी ऐसे हैं, घर बनाऊं तो ज़मीन लेके दे देंगे माशाल्लाह, मगर मुझे नहीं। भैया आपकी मोहब्बत है इंशाल्लाह। मेरा मकसद कहने का ये है कि आज़ान खुद भी सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पता नहीं आप भूल गए या याद है कहाँ से बात निकली। वो ये कह रहा है कि मैं ऐसी इबादत करूंगा जी कि जब मैं करूं तो कोई ना करे, बहुत अच्छा। और ऐसी इबादत ना करूं तो बीवी को 3 तलाक। बीवी को अब खुद कैसे निकले इस मामले से? बड़े बड़े मुफ्तियों ने कहा हमारे पास इसका जवाब नहीं। ऐसी कोई इबादत हमें समझ में नहीं आती कि तू करे तो कोई ना करे। सब ने उसको लाजवाब कर दिया, कहाँ जाए, किस तरफ जाए। मैंने क्या कहा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम का इल्म जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ से तो गौसे पाक के इल्म की शुरुआत होती है। हक है जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पहुँच गए गौसे पाक। सवाल गया या खुद गया? गौसे पाक ने फरमाया उसको बोलो। अगर वो आया था तो कहा सुन, नहीं आया था, सवाल था, जवाब पहुंचवाया उसके पास, तो कहा उसको बोलो उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। वाह क्या बात है। इतनी आहिस्ता से बोलोगे भाई? क्या बिरयानी का ज्यादा असर हो गया क्या? उसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी, तलाक। और वहां जो लोग बैठे थे गौसे पाक के पास, हुजूर ऐसी कौन सी इबादत है कि वो करे तो सिर्फ वो ही कर रहा हो, कोई और ना करे? गौसे पाक बोले है। हाँ, कहा क्या करना का? सीधा जाओ मक्का शरीफ। वाह कहाँ जाओ? मक्का शरीफ। और खाने काबा का जब तवाफ करो तो बाकी तवाफ करने वालों को स्टॉप कर दो। वाह
यानी रोक दो, और जब तुम तवाफ करना तो अकेले तुम ही करना, कोई और ना करे, तो तुम्हें ये कहने का हक हासिल होगा मैंने ऐसी इबादत कर ली कि जब मैं कर रहा था रुए ज़मीन पे दूसरा नहीं कर रहा था। जिंदाबाद फैजान गौसे आज़म। ये होता है इल्म, जोर से बोलो, ये होता है इल्म। अच्छा, इसमें इस बीच में तलाक का जिक्र आया हज़रत, एक मसला मैं ज़रूरी समझता हूँ बयान करना कि हमारे वहाँ पे ना जब केस बिगड़ जाता है और जब वो 3 मरतबा तलाक दे के आता है हज़रत मौलाना अशरफ साहब क़िबला के पास, मौलाना हसनैन साहब के पास, और हज़रत ने पूछा कि सच सच बता तूने कितनी दफ़ा तलाक बोला, तो खैर फिर वो कह देता है कि वह हज़रत गुस्से में दे बैठा तलाक, गिनती तो नहीं की मगर जब तक सांस नहीं टूटा मैं तो देता ही रहा। अब 10 मरतबा दी या 11 मरतबा ऐसे तो नहीं पता। अब मुझे बताओ, आप घर बिगाड़ करके आए हो ये कहने के लिए, पूछने के लिए हज़रत इसका कोई सल्यूशन है? बुलडोजर चला के आए हो तो क्या सल्यूशन निकलेगा? मेरी बात समझ में नहीं आई आपको? पहले आते इस स्टेप से पहले आते तो मुफ्ती साहब आपको समझाते कि पहली बात तो तलाक दो मत। कुरान ने ये कहा कि इख्तलाफ हो तो एक फैसल हकम, एक जिम्मेदार लड़की वालों की तरफ से एक लड़के वालों की तरफ से बैठ करके झगड़े को निपटाए। जी बहुत अच्छा पैगाम। अच्छा नहीं बनी बात तो ठीक है, चलो अगर तुम्हें लगता है, लड़की को भी लगता है, लड़की ने भी अपने नुमाइंदे को भेज करके मुफ्ती साहब को कहला दिया कि हजरत मेरा मामला इससे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। लड़के ने भी कहा कि हजरत हमारा भी नहीं बनेगा। दोनों में इतनी दूरियां हो गई कि खुदा ना खास्ता कोई सुसाइड कर लेगा, बात और ज्यादा बिगड़ेगी। तो ऐसी सूरत के लिए इस्लाम ने यह कहा कि एक दूसरे की जान के दुश्मन न बनो, अपनी जान हराम मौत मत मरो, आप जो है एक दूसरे से अलग हो जाओ, बात खत्म। वो कहीं और निकाह कर ले, तुम कहीं और कर लो, दूसरे की जिंदगी बख्श दो। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था इस्लाम का, मगर हमारी जहालतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ कानून बन गए। हमारी कौम की जहालतों ने हमारी कौम का मजाक उड़वा दिया। गलत हो तो बताओ। वो हमारे भाई थे, हमारे साथ आ रहे थे हाई कोर्ट में, उनसे पूछो कितनी बदनामी होती है मुसलमानों की इस केस की वजह से, जहालत की वजह से। इसीलिए मैंने कहा था अरे तुम्हारे पास पैसे न हो तब भी बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जहालत अंधेरा है और जो अंधेरे में रहेगा वो ठोकरें खाएगा। अंधेरे से निकलने के लिए जरूरी है उजाला हो, और उजाला तब मिलेगा जब तुम्हारे सीने में इल्म का समंदर आए। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाल्लाह। पहले आते तो हजरत मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला, हमारे बिरादर गिरामी हजरत मौलाना हसनैन साहब क़िबला हैं, ये समझाते कि भैया देखो तलाक ही, औरतें भी सुन ले ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुने और आप भी ध्यान से सुनो, बल्कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, ये काम आएंगी। आम तरीके से जलसों में ये बातें नहीं आ पाती, कम नसीबी की वजह से। अगर तलाक देना ही है तो फिर शरीयत कहती है तलाक़ अहसन को अपनाओ। हालांकि तलाक़ हसन भी है, वो भी ठीक है, मगर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ऑप्शन 1, यानी तलाक़ अहसन। हमने क्या अपनाई है? तलाक़ बिदअत जो हराम है। 1 सिटिंग में, एक बैठक में 3 मरतबा तलाक देना हराम है। तो फिर तलाक़ हसन क्या है हजरत, वो समझा दें, सुन लो, बल्कि मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारे काम आएगी ये गुफ्तगू। औरत जब पाकी के ज़माने में हो, समझ रहे हो मेरी बात मैं जो कह रहा हूँ? पाकी के ज़माने में मतलब यार नापाकी के ज़माने में ना हो, उस पाकी के ज़माने में, उसको तोहर कहते हैं अरबी में, उस पाकी के ज़माने में शौहर उसके करीब ना जाए, तो उसी पाकी के ज़माने में सिर्फ एक तलाक दे, एक तलाक, इसको कहते हैं तलाक़ हसन। अब क्या होगा, आगे का क्या मामला बनेगा हजरत? आगे का ये बनेगा कि 3 महीना 10 दिन तक वो औरत इद्दत में रहेगी। कितने दिन? 3 महीना 10 दिन। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो 3 महीना 10 दिन। अब 3 महीना 9 दिन गुजर गए, बचा 1 दिन। लड़के को भी लगा यार बाद में कहीं और भी निकाह करना है, वो इससे भी ज्यादा मिजाज के मुआफिक ना बैठी तो क्या होगा? लड़की को भी ये लगा कि चलो जैसा
उसको भी बेचारी को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ, या ये कह लो कि बच्चों की खातिर दोनों ने समझौता करने की कोशिश की। वक्त गुजर गया, 3 महीना 9 दिन 1 दिन बाकी है बस। दोनों बातचीत कर लें, लो साहब निकाह की भी जरूरत नहीं। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। फायदा मिला, फायदा मिला। अच्छा हजरत तलाक ही देना है तो फिर 3 देने में क्या प्रॉब्लम थी? आपने ये एक तो ये फायदा हुआ कि 3 दे देते ना तो इद्दत में भी निकाह नहीं हो सकता था, वो मुगल्लज़ा हो गई है, अब वो आ ही नहीं सकती। पहली बात तो इद्दत गुजारना पड़ेगी, उसके बाद फिर वो प्रोसीजर आता है जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आप इशारा समझ लीजिए वजह से। अब मिसाल के तौर पे एक के बाद एक तलाक गुजर गई, 3 महीना 10 दिन भी गुजर गए, निकाह से निकल गई लड़की। ये लड़की शौहर के लिए अजनबिया, शौहर इसके लिए अजनबी। अब क्या फ़ायदा हो गया एक तलाक का? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि इस तलाक को देने में गुनाह नहीं पड़ा, अगर बवजह मजबूरी दी, अगरचे अब गज़ुल मुबाहात है मगर गुनाह नहीं पड़ा, सही तरीके पे इसने ये दी है तलाक। अब फ़ायदा इसका ये मिलेगा, महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना गुजरने के बाद दोनों को ऐसा लगा कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और दोनों की फैमिलीज़ ने मेहनत की और सोचा कि यार इत्तेहाद कर लो, निकाह कर दो। अब बेनिफिट पता क्या मिलेगा? 2 गवाह को बुला लो, लड़की को सामने बिठा लो, काजी साहब हो, लड़का हो, मेहर हो गया निकाह। सुभान अल्लाह। वो परेशानी नहीं आई जिसकी वजह से बदनामी होती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नाम लेना जरूरी थोड़ी है यार। बहुत अच्छा है। वो दिक्कत बोलो ना यार, वो दिक्कत नहीं आई, लो निकाह हो गया। इस्लाम का तरीका अपनाओगे तो यहाँ भी इज्जत पाओगे, मरने के बाद भी इंशाल्लाह इज्जत पाओगे। बहुत अच्छा। और इसके अलावा जो तरीका हमारी कौम ने अपना रखा है देख लो, है तो ये इल्म हासिल करोगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी मुसीबतों से बचोगे। आज इतना ही काफ़ी है। मैंने जो बातें कही, अगर बहरहाल इंसानों कोई बात शरीयत के खिलाफ निकली हो, कलमा पढ़ता हूँ मेरे साथ, आप भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज़ आए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 मिनट और गुफ्तगू करूँगा, 5-7 मिनट, और वो ये कहूँगा, इत्तेहाद से रहो, एक दूसरे को सलाम करो, दूसरे का इंतज़ार न करो। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फ़कीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना कि कोई हमें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दिलों की दूरियां खत्म करो, बहुत प्यार से रहो। पैसा झगड़ों में नहीं, एजुकेशन पे उठाओ। सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तू कर भाई, तेरा काम है, तू झगड़ों में उठा, हम तो बच्चों की एजुकेशन पे उठाएंगे। बहुत अच्छा। बना दो अपने बेटे को लॉयर, खूबसूरत पैगाम। अल्लाह करे तुम्हारा बेटा IAS बने, आलिम दीन बने, दीन की नॉलेज भी हो, मॉडर्न एजुकेशन भी हो। अभी आपने यूपी ही में, इधर मगरिबी यूपी में ऐसी जगह तो मुझे याद नहीं आ रही, पवन कुमार लड़का छप्पड़ में रहता है। वो तो जब BBC लंदन वाले, आज तक वाले, ABP न्यूज़ वाले उसके घर पे पहुंचे तो उसने जाके पूछा तो उसकी माँ को तो ये भी नहीं पता IAS क्या चीज़ होती है, UPSC एग्ज़ाम क्या होता है। पत्रकारों ने उसकी माँ से पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा पता है क्या बनेगा? क्या ये तो नहीं पता, मगर लल्ला हमारा खुश है तो माँ भी खुश है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उस लड़के ने बताया, मुझे सेकंड हैंड मोबाइल दिलवाया, मेरी माँ ने मजदूरी की, बहन ने, बाप ने 3500 रुपए का, और वो लड़का DM की पोस्ट तक पहुंचेगा। किसने पहुंचाया? ये पावर है, पावर ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में बड़ी ताकत होती है, इंसान को जमीन से ला करके वो जो है मनसब तक पहुंचा देती है। इसलिए मेरे साथियों, तालीम की तरफ तवज्जो दो। ये मत सोचो कि गरीब आदमी कैसे पढ़ सकता है। अरे मुझसे कहलवाना चाहते हो तो फिर कहलवा लो। ये जुमला गरीब ही संघर्ष करके दिखाता है, अमीरों के बेटे उतना नहीं पढ़ पाते जितना मजदूरों के बेटे पढ़ के दिखाते। वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। APJ अबुल कलाम ने कहा था, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। ख्वाब वो नहीं है जो इंसान जागते में देखे, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है।
सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। परों को खोल। ये एमएसओ के जो बानियों में रहे हैं, बनाने वालों में रहे हजरत सैयद अफजल मियाँ, एडिशनल डीजीपी रहे मध्य प्रदेश के। और एक दफा मैं ताजुल मशाइख हजरत सैयदी सरकार अमीन मियाँ के साथ विजिट पे था नागपुर। एयरपोर्ट के बाहर निकले तो पुलिस वालों की लाइन लगी हुई थी। मैंने सोचा अल्लाह जाने क्या हुआ, तो मुझे हजरत ने रास्ते में बताया कि हमारे भाई अफजल मियाँ ने भेजा है। एजुकेशन की पावर ये अलग होती है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इसलिए मैंने मोटिवेट किया आपको कि तालीम होना चाहिए। इज्जत तो सईद भाई इल्म की वजह से होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, आखिरी बात सुन लो भाई, नूरैन वारी साहब, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मौलाना साजिद साहब क़िबला, इस्म बा मुसम्मा हो, चेहरे से ही माशाल्लाह रौनक जाहिर हो रही है। साजिद सजदा करने वाले को कहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक मर्तबा शहर के विजिट पे आ गए और वहां पहुंचे जहां पर इस्लामी दुनिया की राजधानी थी। खलीफा हारून रशीद प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड था। इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा मनसबदार अमीरुल मोमिनीन, उसकी बीवी जुबैदा मकान की छत पे खड़ी थी। उसने लोगों में दीवानगी देखी, लोगों में जज्बात देखे, लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह निकल आए। तो मलिका जुबैदा ने अपनी नौकरानी खादिमा से पूछा, आज हमारे शहर में कौन आया है कि जिसके लिए सरों का सैलाब निकल आया है? क्या कोई मेरे शौहर से भी ज्यादा इज्जत रखता है? क्या कोई मेरे शौहर से भी ज्यादा रिस्पेक्ट रखता है? लोगों के दिलों में क्या मेरे शौहर से भी ज्यादा किसी के लिए प्यार है? उसकी खादिमा ने कहा, तुम्हारा शौहर गर्दनों पे हुकूमत करता है, आज जो यहाँ आया है वो दिलों पे हुकूमत करता है। बहुत अच्छा। कौन है वो? कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। उस वक़्त मलिका जुबैदा ने ये तारीख़ी जुमले कहे थे, हुकूमत तो ये है जो एक आलिम कर रहा है, हमारा शौहर तो वो बात नहीं है जो एक आलिम के अंदर है। हकीकत है। बहुत अच्छा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इल्म की वजह से, मगर कैसा ज़ौक़ था पढ़ने का। अल्लाहु अकबर। सियर व अलामिन नुबला में हज़रत इमाम ज़हबी ने लिखा कि ईशा की नमाज के बाद आप बाहर आ रहे थे, एक दूसरे मुहद्दिस, उनका नाम है हजरत अली बिन हसन, वो दरवाजे पे मिल गए। एक हदीस की दिरायत रिवायत रिजाल के बारे में बहस होने लगी कि ये हदीस के रावी कौन कौन है, इसमें कौन सिका है, किस पर कलाम है, कौन मजरूह है, इसी पे बहस होने लगी। मौलाना नूरैन वारी साहब, बहस शुरू हुई। ईशा के बाद फजर की आजान हो गई, दोनों वहीं पर खड़े रहे, इल्म की बातें करते रहे। वक्त का पता ही नहीं चला कैसे वक्त खत्म हो गया। अरे जब इल्म की मोहब्बत होती है, किताबों में दिल लग जाता है, जैसे आज हमारी कौम का मोबाइलों में जी लग गया है। ईशा से लेके फजर तक मोबाइल चलाएं, सो के उठें फिर मोबाइल चलाएं, काम पे जाएं तो मोबाइल चलाएं। तुम्हारा मोबाइल से जी नहीं भरता, उनका इल्म की बातों से जी नहीं भरता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत हारिस बिन अतिया को ख्वाब में देखा गया। क्या हुआ भाई हारिस बिन अतिया, तुम्हारे साथ का मगफिरत हो गई? का अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का हाल तो बताओ। का उनका न पूछो, वो बहुत ऊंचे दर्जे पे हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम दिया है कि रोज़ाना खुदा का दीदार होता है 2 मरतबा। अरे बोलो ना यार जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना भाइयों सुभान अल्लाह। वक्त भी हो गया और मुझे अपने बाद वाले मेहमानों का भी ख्याल करना चाहिए। मैं ही अगर बाद में आता तो जाहिर है वो मेरा ख्याल करते। अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। हमारे हसनैन भाई हज़रत मौलाना हसनैन साहब ये जामिया अशरफिया मुबारकपुर के अजीम फ़र्जंद हैं, और माशाअल्लाह हमारे हज़रत मौलाना अशरफ साहब क़िबला, और ये खाकसार भी उसी इदारे से फ़ारिग है। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अरे 2 साल पहले यही तो कह दिया था मैंने, फिर मिलेंगे।
2 साल लग गए। अब मैं ये कहूँगा चमन रहेगा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो जल्द मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।